हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम सी टेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको सी टेट के बाल विकास से इन क्वेश्चनों से पैटर्न और कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का जो स्ट्रेटजी है उसका पता चल रहा है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी बच्चों को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए परेशान हो रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। 199 जिसे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो वो क्या है 199 और 299 वाला ऑफर में ले सकता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से क्या करता है, दर्शाता है। अब आपको क्या कर रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी वाइगोत्स्की आए, पहली बात तो ये हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा हिंदी यानी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और वाइगोत्स्की का मतलब है भाषा की बात कर रहा है। अब भाषा की बात कर रहा है तो भाषा की बात में उसको संबंधित है, यानी कि इसमें भी क्या दिखाया गया, भाषा और यानी कि आपको दिखाया गया भाषा और संज्ञान की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना वाइगोत्स्की किससे है, भाषा से संबंधित है। तो चलिए हम क्वेश्चनों की यानी कि ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा के विचारों को एक स्वयं नियम मन में कोई भूमिका नहीं होती है। नियमन यानी कि आप अपने आप से बात करो, तो अपने आप से बात करने में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या कहता है, बच्चों के स्वयं निर्देशित बातों उनकी आत्म केंद्रित को दर्शाती है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बच्चों की निजी वाक उनके मौखिक रूप यानी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। जो उनके क्या होते हैं, यानी कि इंट्रा स्पीच की बात कर रहा है। इंट्रा स्पीच जो होती है, इंट्रा स्पीच ऑफ चाइल्ड रिप्रेजेंट एन इंटरनल प्लान और वेरिएबल थिंकिंग के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़के हमेशा गायन में अच्छी होती है। तो ये क्या बताता है, ये आपके क्या कर रहा है, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपको हर हालत में देखने को मिलेगा इस तरह का, इस यानी सी टेट हो और रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन ना आए तो सी टेट नहीं है। ये मान के चलना, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, चाहे आप अभी लिख के ले लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता। समानता नहीं होगी। समानता कब होती है कि लड़का भी वही काम कर रहा है, यानी कि लड़का भी मैथ्स पढ़ रहा है और लड़कियां मैथ्स पढ़ रही हैं। लड़का भी क्या नाम बायोलॉजी पढ़ रहा है, लड़कियां बायोलॉजी पढ़ रही है। लड़का भी क्या नाम मेडिकल के फील्ड में है, लड़कियां मेडिकल के फील्ड में। लड़का भी क्या नाम इंजीनियरिंग कर रहा है, लड़कियां भी इंजीनियरिंग कर रही है। तो वो होती है समानता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परीक्षण में विविधता है, विविधता डैश है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, यानी विविधता को विद्यार्थी की उनकी संदर्भ के आधार पर समूह में बांटने की और तो क्या कह रहा है, बहिष्करण करने के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। तो ये तो आपका कहीं ना कहीं होगा ही नहीं आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, उनको यानी कि विविधता को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या को अपनाना चाहिए, ये भी गलत कह रहा है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आता है आपका, विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए, सही बात कह रहा है, क्योंकि उसके गुण होते हैं। अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इस्तेमाल करना भी हो गया और लेना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड के तौर पर क्या देखने के लिए मिलेगा। लास्ट और पर विद्यार्थी के नामीकरण रूढ़िबद्धता की धारणा, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करने के लिए अध्यापक को डैश जिसमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ये डैश को डैश प्रस्तुत शामिल करना चाहिए। अब क्वेश्चन है, यानी खुले अंत वाले प्रश्न
अपसारी चिंतन की बात कर रहा है। अब बंद अंतर वाले प्रश्न अपसारी चिंतन, वास्तविक जीवन के संदर्भ में चुनौतियाँ अभिसारी चिंतन, संदर्भित रहित परिदृशिक घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा खुले अंतर वाले, यानी कि ओपन, आपके क्या होंगे ओपन क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, ओपन एंडिंग क्वेश्चंस। तो ओपन एंडिंग क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रचनात्मक आकलन किस प्रकार की या जानना चाहिए, यानी कि आपको रचनात्मक आकलन का मतलब होगा FA। अब FA के बारे में आप खुद ही बता दीजिए, आपको कितनी बार बता चुका है। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है रेगुलर, कहीं ना कहीं हम क्या करते रहते हैं, बच्चों की सहायता करते रहते हैं, उनके आकलन करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बारे में हम जानते रहते हैं, उन्हें मौका देते रहते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह करो, इस तरह नहीं इस तरह करो। यानी कि ये क्या है, खाना बनने की वह प्रक्रिया चल रही है जिसमें आप क्या करते हो, अगर टेस्ट करने के बाद नमक मिर्च कम है तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो, और जब फाइनल खाना जब परोस दिया जाता है तब आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, यानी कि ये क्या है ऐसे, तो क्या हो जाएगा इसका FA, यानी कि इसमें हो जाएगा नियमित रूप से विद्यार्थियों की सहायता के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा, यानी किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और समावेशी का मतलब मिक्स एजुकेशन। अब मिक्स एजुकेशन में कौन सी बात आ जाएगी, मिक्स एजुकेशन में कौन सी समानता की बात आ जाएगी, यानी कि समावेशी मिक्स, और मिक्स कौन का बात करता है, समानता की बात करता है, यानी समता समानता इस तरह के पर्पज, यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। 17 नंबर का है गतिक समन्वय। चलिए गतिक समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा शारीरिक अंगों के समन्वय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कांड पे सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कारण सुनिए, तर्क सुनिए। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की यानी बच्चों तो शामिल हैं, परंतु भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो क्या कह रहा है ये, अब इस बात को सत्यता की बात नहीं कह रहा, क्योंकि उसमें क्या है समावेशन का मतलब ये हो जाएगा सभी आ जाएंगे। तो देखो इसमें कौन सा एक तो गलत होगा, तो ये तो होंगे नहीं ऊपर वाले, तो बचा ये, यानी A सही और R गलत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, यद्यपि ऑटिज्म प्रस्तुत विद्यार्थी प्राय किस में अच्छे होते हैं। जब इनकी बात आए तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये किसकी बात आती है, इसमें आ जाता है इन्फॉर्मेशन की, यानी कि कहीं ना कहीं तथ्यों की जानकारी को याद रखने पाने की बात आती है। तो तथ्यों के याद रखने वाली आपकी कौन सा हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि, यानी रचनात्मक बच्चे की बात कर रहा है। रचनात्मक बच्चा मतलब क्या कर रहा है, क्रिएटिव चाइल्ड में क्या होता है, क्रिएटिव चाइल्ड वो क्या करता है कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से सोचता है, और वो क्या करता है अपने दुनिया में एक तरह से इस तरह खोया रहता है कि वो क्रिएटिवनेस को प्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे बच्चे अपने आप से बात करते रहते हैं जब वो किसी काम को करते रहते हैं, और वो उस काम को इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं कि दुनिया से बिल्कुल हटके। तो वही कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।